ये इसका पार्ट नंबर 12 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर बाला कॉल कर कर सोनिया को मिलने के लिए बुलाती है और सोनिया भी आती है और बाला सोनिया को पकड़ कर रोकस से बताती है कि उसकी मॉम ने उसे मारी है और वो उन सभी को मिस कर रही है। और बाला अपनी चोट भी सोनिया को दिखाती है और सोनिया बाला को संभालती है। फिर सोनिया जोर कर जावी को लेकर बाला के घर जाती है और वो दोनों देखते हैं कि बाला की मॉम बाला को मार रही है और वो लोग बाला को बचाते हैं। फिर बाला की मॉम शांत हो जाने के बाद बाला सोनिया और जावी को सब बताती है कि बाला की मॉम मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए वो बाला को मारती है। बाला ने अपनी मॉम को डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने कहा है कि बाला की मॉम एकदम ठीक नहीं हो सकती है, दवाई से सिर्फ उनकी बीमारी कुछ देर तक कंट्रोल किया जा सकता है। और डॉक्टर ने बाला के मॉम को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराने का सजेशन दिया है, लेकिन बाला वो नहीं कर सकती है क्योंकि एक तो बाला के पास पैसा नहीं है, दूसरा मेंटल हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और बाला नहीं चाहती है कि उसके मॉम को ये सब टॉर्चर सहना पड़े। वो अपने मॉम का ख्याल रखना चाहती है और वो कल ही अपने मॉम को लेकर अपने गाँव वापस जा रही है और जाओगी बाला को उसे गलत समझने के लिए सॉरी बोलती है। फिर जाओगी बाला को अपने घर ले जाती है और अपनी मॉम को सारी बात बताती है और बाला भी जाओ की मॉम से माफी मांगती है और जाओ की मॉम भी बाला को गलत समझने के लिए सॉरी बोलती है। फिर जाओ की मॉम बाला को उस एम्प्लॉय की ग्रुप में ले जाती है जो बाला की फायर करने की वजह से मारा गया था और बाला उनसे भी माफी मांगती है और जाओ की मॉम बाला को बोलती है कि उन्होंने जरूर बाला को माफ कर दिया होगा और इस सब में बाला की असल में कोई गलती नहीं है। अगर वो लोग मेहनत से काम करते, काम में आलस नहीं दिखाते तो कंपनी शायद उन्हें फायर नहीं करते। फिर अगले दिन बाला अपने मॉम को लेकर अपने गांव वापस जाने लगती है और तभी जाओगी सोनियन जाओगी की मॉम रूहान बाला को सी अप करने आते हैं और वो लोग बाला को कुछ गिफ्ट और पैसे देते हैं और बाला उन्हें सब कुछ के लिए थैंक यू बोलकर अपने मॉम को लेकर चली जाती है। फिर सोनियन और जाओगी अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को याद कर कर अपने यूनिवर्सिटी के पार्क में जाकर घासों के ऊपर लेटती है और सोनिया और जाओगी से पूछती है कि क्या अब हम लोग फिर से पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। जाओगी बोलते हैं नहीं, मैं सब कुछ भुलाकर फिर से पहले जैसे नहीं हो सकती हूँ। और सोनिया बोलती है ठीक है, फिर मैं हमारी दोस्ती फिर से शुरू करूंगी। फिर अगले दिन सोनिया और जाओगी जैंगसंग यांजिया ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और वहाँ जैंगसंग सभी को बातें कर अपना अपना झगड़ा मिटाने की ज्ञान देने लगता है और सभी उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर जैंगसंग अपनी कार से ऑफिस जाने लगता है और सभी जबरदस्ती जैंगसंग के कार में चल जाते हैं और जैंगसंग फिर से सभी को झगड़ा मिटाने का ज्ञान देने लगता है, इसलिए सभी जैंगसंग को इग्नोर करने के लिए हेडफोन पहन लेते हैं। दूसरी तरफ जैंगसंग की मॉम और सियान के डैड जिम कर रहे थे और सियान के डैड पैन ग्रुप के क्राइसिस के बारे में जान पाकर जैंगसंग की मॉम की मदद करने के लिए पैन कंपनी और जेएम कंपनी की पार्टनरशिप की बात करते हैं क्योंकि जैंगसंग के डैड और सियान के डैड दोस्त हैं और जैंगसंग की मॉम पार्टनरशिप करने के लिए राजी हो जाती है। फिर जैंगसंग की मॉम अपनी सेक्रेटरी को जाकर बताती है कि जेएम कंपनी उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसके बारे में वो लोग अगले महीने के पहले दिन मीडिया के सामने अनाउंस करेंगे, जिससे पैन ग्रुप का क्राइसिस भी सॉल्व हो जाएगा। और जैंगसंग की मॉम अपने सेक्रेटरी को उस दिन के लिए कंपनी के मीटिंग हॉल में सब बंदोबस्त करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ सियान डॉक्टर हामिन को अगले महीने के पहले दिन एक बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है और सोनिया ने जैंगसंग को इसमें डायरेक्टर हामिन की मदद करने के लिए बोलता है और डायरेक्टर हामिन सोनिया को जैंगसंग के साथ मिलकर जल्दी से एक 5 स्टार होटल में मीटिंग हॉल ढूंढने के लिए बोलती है जो लग्जरी और ग्रैंड होना चाहिए लेकिन सस्ता भी होना चाहिए क्योंकि उनके पास पैसा और टाइम दोनों ही कम है। और सोनिया जाकर जैंगसंग को बताती है कि डायरेक्टर हामिन ने उन्हें जल्दी से 5 स्टार होटल में एक हॉल बुक करने का काम दिया है। फिर जैंगसंग और सोनिया बहुत सारे 5 स्टार होटल में जाते हैं लेकिन उन्हें कोई सूटेबल हॉल नहीं मिलता है क्योंकि इसे पहले से बुक किया गया होता है, नहीं तो उनके बजट से बाहर होता है। इसलिए वो लोग 4 स्टार होटल में ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई सूटेबल हॉल नहीं मिलता है और ढूंढते हुए एक होटल में वो लोग सोनिया के डैड को देखते हैं और वो लोग छुपकर सुनते हैं कि सोनिया के डैड वहाँ जॉब ढूंढने के लिए आए हैं लेकिन उन्हें वहाँ जॉब नहीं मिलता है, इसलिए वो दूसरी जगह जॉब ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर सोनिया के डैड काम ढूंढने के लिए एक स्पा में जाते हैं और उन्हें वहाँ पहले काम नहीं मिलता है लेकिन फिर फूड मैसेजर की जरूरत होने की वजह से सोनिया के डैड को वो काम मिलता है और फिर काम हो जाने के बाद सोनिया के डैड को पैसे देकर चले जाने के लिए बोला जाता है लेकिन सोनिया के डैड बोलते हैं कि वो ये काम करना चाहते हैं और शॉप का मैनेजर बोलता है कि वो लोग यंग लोगों को हायर करते हैं। सोनिया के डैड को इस उम्र में घर में आराम करना चाहिए, ये सब काम उनके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए सोनिया के डैड दुखी होकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कोई भी हॉल नहीं मिलने की वजह से सोनिया और जैंगसंग डायरेक्टर हामिन से मदद मांगने जाते हैं और डायरेक्टर हामिन उन दोनों को डायरेक्टर चांजियान से मदद मांगने जाने के लिए बोलती है, इसलिए वो लोग डायरेक्टर चांजियान के पास जाते हैं और डायरेक्टर चांजियान उन दोनों को डांट कर भेज देते हैं। इसलिए डायरेक्टर हामिन उन दोनों को सियान के पास मदद मांगने जाने के लिए बोलती है, इसलिए वो लोग सियान से मदद मांगने जाते हैं
और सियान उन दोनों को बार बार कंप्लेन करना छोड़कर खुद का काम खुद करना सीखने के लिए बोलता है। इसलिए जैक्सन डॉक्टर हार्मनी को जाकर बोलता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, वो लोग ये काम कैसे करेंगे। और डॉक्टर हार्मनी बोलती है कि ये सब उनके इंटर्नशिप का पार्ट है, अगर जैक्सन ये काम नहीं करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है, फिर सोनियन को अकेले ये काम करना होगा। और जैक्सन बोलता है नहीं, वो सोनियन के साथ ये काम करेगा। फिर ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद सोनियन दुखी होने की वजह से जैक्सन सोनियन को चीयर अप करने के लिए गेम सेंटर ले जाता है और वो दोनों मिलकर बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। फिर वो लोग खाना खाने और ड्रिंकिंग करने जाते हैं और वहाँ एक लड़का सोनियन से चीयर्स करता है और सोनियन भी उससे चीयर्स करती है। इसलिए जैक्सन सोनियन से पूछता है कि क्या वो उस लड़की को जानती है। सोनियन बोलती है नहीं और जैक्सन बोलता है फिर सोनियन ने उससे चीयर्स क्यों किया, सोनियन को ये नहीं करना चाहिए, अभी की सोसाइटी अच्छी नहीं है। सोनियन बोलती है क्योंकि वो लड़का दिखने में बुरा नहीं लग रहा है और वो लड़का और सोनियन सेम ड्रिंक पी रहे हैं और बिना वजह किसी से रूड होने की जरूरत नहीं है। और जैक्सन भी जेलस होकर अपने लिए सेम ड्रिंक ऑर्डर करता है और सोनियन को बोलता है कि वो फिर कभी सोनियन को ड्रिंक के लिए नहीं लाएगा, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद सोनियन की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और जैक्सन बिल पे करने के लिए बिल मांगता है और वेटर बोलती है कि उस लड़के ने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। और जैक्सन पैसा देकर बोलता है कि वो लोग अपना बिल खुद पे करेंगे। और वेटर सोनियन को बोलते है कि शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड गुस्सा हो गया है, उसे समझाओ कि बिल ऑलरेडी पे हो गया है। और सोनियन ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, जो बिल पे करना चाहता है करो बोलकर जाने लगती है। और जैक्सन भी पैसा देकर सोनियन के पीछे जाता है। फिर अगले दिन डॉक्टर हार्मनी सोनियन से पूछती है कि उसे कोई सुइटेबल हॉल मिला है कि नहीं। सोनियन बोलती है कि नहीं और डॉक्टर हार्मनी बोलती है कि उन्हें जब होटल नहीं मिल रहा है तो उन्हें दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए, जैसे कि बहुत कंपनीज की प्राइवेट मीटिंग हॉल होता है और फ्रैंक कंपनी की भी एक ग्रैंड मीटिंग हॉल है, तो उन्हें उनको वहाँ ट्राई करना चाहिए। जैक्सन की मदद से उन्हें आसानी से वहाँ बुकिंग मिल जाएगा। इसीलिए सोनियन अकेले में फ्रैंक कंपनी के मीटिंग हॉल में जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सोनियन को अंदर जाने नहीं देता है। इसीलिए सोनियन जैक्सन को कॉल करके बुलाती है और जैक्सन सोनियन को अंदर ले जाता है। और जैक्सन सोनियन को बोलता है कि बचपन में जैक्सन अपना बर्थडे इसी जगह मनाता था। और सोनियन बोलती है कि जैक्सन कितना लकी है, जैक्सन इतनी ग्रैंड जगह पर अपना बर्थडे मनाता था। सोनियन तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ घर पे बर्थडे मनाती थी। और जैक्सन बोलता है कि सोनियन लकी है, जैक्सन के बचपन का विश था कि वो अपने फैमिली के साथ बर्थडे मनाएगा, लेकिन वो लोग बिजी होने की वजह से वो लोग जैक्सन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। इसलिए 10 साल उम्र के बाद जैक्सन ने यहाँ और बर्थडे नहीं मनाया। और जैक्सन सोनियन को बोलता है कि अगर सोनियन चाहती है तो जैक्सन जरूर ये जगह जेम कंपनी के लिए बुक करेगा। फिर जैक्सन अपने मॉम से मिलने अपने मॉम के ऑफिस में जाता है और उन्हें बोलता है कि अगले महीने के पहले दिन जेम कंपनी को कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए एक हॉल चाहिए, क्या वो अपने कंपनी का मीटिंग हॉल जेम कंपनी को रेंट पर दे सकती है। जैक्सन की मॉम बोलते हैं नहीं, उस दिन वहाँ उनका भी एक मीटिंग है। और जैक्सन बोलता है कि जेम कंपनी का मीटिंग इम्पोर्टेंट है, कि आप किसी दूसरे दिन वहाँ मीटिंग नहीं कर सकते हैं। जैक्सन की मॉम बोलते हैं नहीं, मेरा मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है और मैंने तुम्हें जेम कंपनी में भेजा था जिससे तुम वहाँ काम सीखकर अपने कंपनी को संभालो, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी कंपनी से ज्यादा जेम कंपनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर जेम कंपनी हमारे कंपनी का मीटिंग हॉल यूज करना चाहते हैं तो उन्हें मीटिंग का डेट चेंज करने के लिए बोलो। और जैक्सन की मॉम जैक्सन को भेज देती है। फिर जैक्सन की मॉम अपने सेक्रेटरी को बुलाकर बोलती है कि जेम कंपनी अगले महीने के पहले दिन एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए जैक्सन हमारे कंपनी का मीटिंग हॉल रेंट पर लेना चाहता है, लेकिन हमने ऑलरेडी जेम कंपनी के साथ हमारे पार्टनरशिप के बारे में अनाउंस करने की बात कर लिया है, लेकिन फिर भी जेम कंपनी उसी दिन उनका मीटिंग क्यों रख रहे हैं। एक से पता लगा देखो, उस दिन कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारी कंपनी के लिए जीने मरने की बात है। फिर जैक्सन अपनी मॉम की सेक्रेटरी को कैफे में बुलाकर बोलता है कि अगले महीने के पहले दिन का मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जेम कंपनी का भी उस दिन एक मीटिंग है, जिसके लिए मैं फ्रैंक कंपनी का मीटिंग हॉल बुक करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मॉम ने उसके लिए मना कर दिया है कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। जैक्सन के मॉम का सेक्रेटरी बोलता है कि तुम्हारी मॉम कल बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रही है, तब तुम हमारे दूसरे सेक्रेटरी फ्रैंक को जाकर तुम्हारी मॉम का नाम लेकर फ्रैंक कंपनी का मीटिंग का डेट चेंज कर देना, जिससे जेम कंपनी उस दिन वो मीटिंग हॉल यूज कर पाएंगे। बाकी कुछ मैं संभाल लूंगा, वैसे भी ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है, मीटिंग एक दिन बाद करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अगले दिन जैक्सन की मॉम चले जाने के बाद जैक्सन उनके ऑफिस जाता है और सेक्रेटरी फ्रैंक को बोलता है कि जैक्सन की मॉम ने मीटिंग का डेट चेंज कर अगले महीने के दूसरे दिन कर दिया है। और सेक्रेटरी फ्रैंक बोलती है कि लेकिन चेयरमैन ने जाने से पहले ऐसा कुछ नहीं बोला है। और जैक्सन बोलता है कि जैक्सन के मॉम ने जैक्सन को उसे ये इन्फॉर्म करने के लिए बोला है। और जैक्सन अपने मॉम की सेक्रेटरी को कॉल लगाकर सेक्रेटरी फ्रैंक को देता है और जैक्सन की मॉम की सेक्रेटरी वो बात कंफर्म करने की वजह से सेक्रेटरी फ्रैंक मीटिंग का डेट चेंज कर देती है। फिर जैक्सन कॉल करके सोनियन को बुलाता है
और सोनिया को लेकर मीटिंग हॉल बुक करने जाता है। फिर वो लोग डायरेक्टर हामिद को जाकर बताते हैं कि उन लोगों ने मीटिंग हॉल बुक कर लिया है और जैंगसंग इस सब का क्रेडिट सोनिया को दे देता है और डायरेक्टर हामिद उन लोगों को गेस्ट लिस्ट देती है और उन्हें सभी को इनवाइट करने का जिम्मेदारी देती है और बताती है कि बाकी इंटर्न्स भी उनकी मदद करेंगे। फिर वो लोग गेस्ट को मीटिंग के लिए इनविटेशन लेटर देने जाते हैं, जहाँ सोनिया उन्हें जबरदस्ती लेटर देने की कोशिश करती है और वो लेटर फेंक देते हैं। यांजिया और जाओगी कंपनी के अंदर नहीं घुस पाने की वजह से यांजिया कंपनी में घुसने के लिए कंपनी का फेक ID कार्ड बनाता है और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वो समझ जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और जैक्सन इनविटेशन लेटर देने के लिए कंपनी में जाता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो उनसे नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो लोग इनविटेशन नहीं दे पाते हैं। और इस सब की वजह था कि वो लोग इंटर्न्स हैं और वो लोग बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को इनविटेशन देने गए थे। If you like this video, then like it and subscribe this channel.